आज तोहनी अगर वैकेंसी वैकेंसी भरा है, आवासीय जाति आय बनावा है, तो दादा अभी जिक्र कर लो कि तोहनी उसी खतियान के आधार पर ही आवासीय जाति आय बना है। तो बताओ तोहनी के 25 लाख देवो या 50 लाख देवो। हम पूछो यो कि अगर तोहनी के पास खतियान ही ना रहता है तो तोहनी ये बात बतवे पारभी कि हमें झारखंड के लागिए कि कहीं से आए लिए बतवे पारभी की ना बतवे पारभी। इसीलिए पहली बात तो ये है कि आप अपना पहचान बचा ले, यही बहुत बड़ा बात है। और इसके लिए इस जमीन को बचाने की बात है। अब लोग कहता है विकास है विकास है। अरे भाई ये विकास नहीं है, ये विकास के नाम पर कारपोरेटों का धंधा है। ये विकास है ही नहीं। विकास का मतलब क्या है कि किसी का घर दूरा उजाड़ के सब कुछ लूटपाट के विकास। आपका विकास कहाँ होगा? आपको क्या मिलेगा? हमको लगता है कि 20-25 लाख अभी वहां बात कर रहा है तो 20-25 लाख दे देगा। और क्या देगा? आपको लगता है नौकरी दे देगा। तो नौकरी क्या ये सीसीएल है क्या? हमारे बगल में छापर कोयलरी जो है 32 साल चला, आज वहां की जाके स्थिति देखिए। वो सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड सरकारी कंपनी था, उसने विकास नहीं कर पाया। पहले जो वहां के लोग थे उससे और भी स्थिति बदतर हो गया। आज लोगों को पानी अगर पीना होता है तो जिस दिन लाइन नहीं रहता है उस दिन अगर पानी नहीं चलता है तो लोग पानी नहीं पी पाते, क्योंकि कुआं डाड़ी में पानी नहीं है, क्योंकि नीचे माइनिंग हुआ है। तो जिस तरीके से बड़कागांव क्षेत्र में आज तमाम माइनिंग होने जा रहा है, हमको समझ में नहीं आता है कि ये कृषि आधारित क्षेत्र है और कृषि योग्य जमीन में गैर कृषि कार्य किया ही जाना नहीं है। इसके बावजूद भी आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके जो सरकारी अधिकारी हैं और कुर्सी में बैठे लोग हैं, ये लोग को कोई नियम कानून से मतलब नहीं है। बस आपके जमीन के नीचे जो ढेर पड़ा है, जो अकूत संपदा पड़ा है, उसके नीचे नजर है। अगर इनको आर कॉलोनी ही बनाना था तो क्या ऐसी जमीन नहीं है जो गैरमजरूआ हो या फिर जो जमीन अनुपयोगी हो, बंजर हो, वैसे जगह में कर सकते थे? लेकिन वैसा जमीन जो खेती योग्य है उसी को उजाड़ के बनाना, ये सोचे मानवता की दृष्टि से भी कहाँ उचित है? क्या हम पहाड़ में धान उगा सकते हैं क्या? कोई फैक्ट्री से हम रोटी डाउनलोड कर सकते हैं क्या? हम लोग गूगल में चावल उगा सकते हैं क्या? नहीं। अगर उसके लिए कोई फैक्ट्री है तो सिर्फ ये जमीन है, और इस जमीन को बनने में हजारों हजार साल लगा है। पता नहीं इन जमीनों को बंजर करके क्या ये लोग विकास करना चाहता है। ये विकास तो हम नहीं मानते हैं। मान ले कि आप लोग को छोटा मोटा नौकरी मिल भी जाए, लेकिन आज देख लीजिए एनटीपीसी जब आ रहा था तो लोग सपना पाले बैठा था कि बहुत विकास होगा, लेकिन आज क्या हो रहा है? विकास के नाम पर आपको रोजगार के नाम पर क्या दे रहा है? 10-15 हजार का नौकरी, और वो नौकरी नहीं है, वो बस आपसे जब तक जरूरत है तब तक पूरा करने तक के लिए एक लालच है। जिस दिन उसका काम खत्म हो जाएगा लात मार के बाहर निकाल देगा। वो ठेकेदारी चल रहा है, ठेकेदारी चल रहा है। तो किसी भी तरह से ये बात उचित नहीं है। हमारे क्षेत्र में भी 2-3 कंपनियां रहा, हम लोगों ने 1 इंच भी जमीन नहीं दिया। हम लोगों ने भी 2-3 बार उनके खिलाफ लड़ने का काम किया। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि इस लड़ाई को आप लोग मजबूत कीजिए। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल आप लोग अड़ सकते हैं। गांव को मजबूत कीजिए। बिना ग्राम सभा को लड़े मजबूत किए बगैर कोई उपाय नहीं है। ग्राम सभा की सामूहिक ताकत ही है जो आपको लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। तो ज्यादा बात नहीं कहेंगे, बस छोटी सी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात है कि एक बार आप जमीन दे दिए, एक बार आप जमीन दे दिए, आपकी पहचान चला गया। उसके बाद जब माइन से खुलेगा या कॉलोनी खुलेगा तो आप लोग जाकर देखिए, जहां भी उद्योग लगा है वहां बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग आए हैं। और जब दूसरे राज्य के लोग आए हैं तब आपका हर तरीके से आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपकी पहचान सब कुछ बदल गया है। और आज राजनीतिक भागीदारी भी बदल गया है। हमारे क्षेत्र में बचरा है, बचरा में 12 वार्ड सदस्य है और एक भी इस झारखंड की माटी का बेटा नहीं है। 2 मुखिया है लेकिन एक भी मुखिया इस झारखंड का माटी का नहीं है। तो ये विकास कितना बड़ा खतरनाक है कि सीसीएल जैसी कंपनियां आने से भी आपका विकास नहीं हो पाता है। ये तो प्राइवेट कंपनी, और आप उस अडानी को विकास समझेंगे जो कोरोना काल में एक ढेला दान नहीं दिया, वो आपको क्या दे देगा? एक ढेला दान नहीं दिया इस देश को, जबकि
आज अगर देश का 78% संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र का है, वो आज अडानी कमाई कर रहा है। अगर हम सिर्फ भारतमाला परियोजना को ले लें, एक उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए कि इस देश की संपत्ति अडानी के हाथ में कैसे जा रहा है। वाराणसी से कलकत्ता तक जो भारतमाला परियोजना बन रहा है, ये 1100 करोड़ का परियोजना है। 1100 या 11,000 करोड़, और इस परियोजना में 4,000 करोड़ अडानी देता है, 7,000 करोड़ भारत सरकार देता है, और पीपीपी के नाम पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर यह परियोजना उनको मिलता है। बदले में 30-35 साल तक टोल टैक्स वसूलने की सारी जिम्मेवारी अडानी को होगी। एक टोल टैक्स से जो एक लाइन का जो भारतमाला परियोजना है, उसमें कमाई लगभग 20 लाख एक दिन का होता है। 30 दिन में 6 करोड़ हुआ, तो आप सोच लीजिए कि 35 साल में 25,000 करोड़ हो रहा है, लगभग 25,000 करोड़। लागत है 11,000 करोड़, और 10 टोल टैक्स पड़ेगा। आप सोचिए कि एक टोल टैक्स से 25,000 करोड़, तो 10 टोल टैक्स में 2.5 लाख करोड़ कमाएगा। कितना लगाया? 4,000 करोड़। कमा कितना रहा है? 2.5 लाख करोड़। लागत कितना हुआ? 11,000 करोड़। तो इस तरीके से जो कमाई सरकार को होती, वो कमाई अडानी को हो रहा है। इस तरीके से देश के तमाम चीज, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, आप देख लीजिए जितने बंदरगाह हैं, सारे बंदरगाह अडानी के नाम पे है। रेलवे के कई सारे यार्ड अडानी के जा रहे हैं, कई कोल ब्लॉक अडानी के जा रहे हैं, बहुत सारी ग्रीन एनर्जी अडानी को जा रहा है। गोड्डा में आप देख लीजिए थर्मल पावर प्लांट अडानी को जा रहा है। तो आज देश की संपत्ति आम जनता के हाथों से छीनकर अपने पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। ये लड़ाई उसके खिलाफ है, और आपको मजबूत होकर बड़े सूझबूझ के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़े तो आज देखिए झारखंड में युवाओं का एक आंदोलन चल रहा है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। उनसे एक पार्टी उपजा जिनका नाम जेलकेम है, लेकिन उस जितने समस्याओं पर वो सवाल खड़ा कर रहा है, उस सवालों के सारा फसाद जो है ये उद्योग नीति है और विस्थापन का सवाल है। ये गलत विस्थापन और उद्योग नीति के कारण ही आज दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर आए और आज हमारे यहाँ मालिक बन गए। आप दूसरे स्टेट में जाकर एक चपरासी नहीं बन सकते,